नहीं होगा तब तक हम आप सार आसार को नहीं समझ पाएंगे। भगवान बुद्ध की जब कृति दिनों दिन फैलने लगा, बहुत उनके पास जाने लगे। महाबोध गल्यायन और सारिपुत्र अपने पहले उपाध्याय से कहते हैं, संजय से, कि भगवान बुद्ध के शरण में बहुत आदमी जाते हैं, चलिए ना। संजय कहते हैं कि इस संसार में ज्यादा पंडित है या मूर्ख। ये दोनों कहते हैं कि ज्यादा संसार में मूर्ख है, पंडित कम है। पंडित किसको कहते हैं? हम लोग तो यही सोचते हैं कि जो वेद उपनिषद बहुत गीता रामायण आदि आदि कंठस्थ कर लिए हैं, खूब बढ़िया से बोल सकते हैं, समझा सकते हैं, वही पंडित है। लेकिन यहाँ पर भगवान बुद्ध उसको पंडित नहीं कहते थे, उसको मूर्ख कहते थे। जो पढ़ लिख करके बहुत ग्रंथ को बांटते हैं उसको मूर्ख कहते थे, पंडित नहीं। पंडित उसको कहते थे कि वह सार को पकड़ते थे और असार को छोड़ देते थे। संत कबीर साहब कहते, सार को कही रहे धोखा दे उड़ान। जैसे सूप होता है, सूप क्या करते हैं? सार को अपने अंदर रख लेते हैं, असार को निकाल देते हैं। चल्ली क्या करते हैं? सार को नीचे गिरा देते हैं, आसार को अपने अंदर रख लेते हैं। तो जो साधु महापुरुष होते हैं वे सार को गही रहे सूप की तरह सार को अपने अंदर रख लेते हैं और आसार का त्याग कर देते हैं। और जो संसारी व्यक्ति होते हैं वे चल्ली की तरह होता है, सार को छोड़ करके आसार को ही ग्रहण करता है। तो संजय कहते हैं कि संसार में ज्यादा पंडित है या मूर्ख? कहते ज्यादा मूर्ख है, पंडित कम है। बोले कि तुम लोग पंडित गौतम बुद्ध के पास जाओ और मैं मूर्खों के साथ रहूंगा, मूर्खों के पास रहूंगा। तो वह संजय को छोड़ करके गए भगवान बुद्ध के पास और भगवान बुद्ध से कहते हैं कि आपकी कृति को सुन करके हम लोग जब आ रहे थे तो अपने उपाध्याय से बोले आपके पास चलने के लिए, तो उन्होंने ऐसी बात कही। भगवान बुद्ध कहते हैं कि तुम्हारे अंदर पूर्व जन्म का संस्कार होने के कारण तुमने सार को सार और आसार को आसार समझ करके सार को ही ग्रहण किया। लेकिन संजय के अंदर बुरी धारणा होने के कारण सार को आसार और आसार को सार समझ करके आसार को ही ग्रहण किया। कहने का मतलब है कि हम आप भी आसार को छोड़ करके सार को ग्रहण करेंगे, तभी हम विवेकशील प्राणी होंगे। ये विवेक बुद्धि जब तक हम सत्संग में नहीं आएंगे तब तक नहीं मिलेगा। सत्संग करने से 5 चीजों की प्राप्ति होती है: मति, कीरति, गति, भूति, भलाई। जब जही जतन जहां जही पाई, असो जानब सत्संग प्रभाव, लोक हो वेदना अनुभव। अच्छी मति किसको नहीं चाहिए? कौन सोचते हैं कि हमारी मति खराब हो जाए, है? हमारे अंदर कुबुद्धि आ जाए? कौन चाहते हैं? सब आदमी अच्छी मति को पसंद करते हैं, सुमति को सब आदमी पसंद करते हैं, कुमति को कोई पसंद नहीं करते। इसलिए ये सुमति कहां से मिलती है? कहते सत्संग करने से। मति प्रीति, जिसके अंदर सुमति आ जाती है, सुबुद्धि आ जाती है, उसका जस संसार में ऑटोमेटिक फैलने लग जाता है। उसको फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप फैलने लग जाता है। जैसे एक सुंदर फूल जब खिलता है, वह फूल किसी भंवरा को निमंत्रण देने के लिए नहीं जाता है। भंवरा स्वयं ही उस पराग के सुगंध से
वह फूल के पास आता है और आनंदित हो जाता है। कहते इसी तरह से आपके अंदर जब शुद्धि आ जाती है, आपका यश फैलने लग जाता है। मति की गति, आपका शरीर जब छूटता है तो अच्छी गति मिलती है। आप कभी भी दुर्गति में नहीं जाते, सुगति में जाते हैं। भूति, सत्संग करने से धन संपत्ति भी प्राप्त होता है। एक बाहरी धन संपत्ति होता है देखने वाला, और दूसरा संपत्ति होता है जो आंख से नहीं दिखाई पड़ता है, वह आध्यात्मिक अनमोल धन है। तो कहते हैं ये अनमोल धन कैसे मिलता है? सत्संग करने से। भूति, भलाई, शीलता, सहने की क्षमता। जिनके अंदर जितनी ही सहने की क्षमता होती है, चाहे वह भौतिक विद्या हो या अध्यात्म विद्या हो, वह उतना ही आगे बढ़ता है। बोलिए श्री सद्गुरु। एक बार सब आदमी जय जयकार करें। बोलिए श्री सद्गुरु। थोड़ी देर धैर्य धारण कीजिए, उसके बाद क्योंकि समय कुछ विलंब से शुरू हुआ, इसलिए थोड़ी देर और थोड़ा सा आप लोग इंतजार करें, उसके बाद आरती को चलेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु। तो मैं क्या कह रहा था? बोलिए श्री सद्गुरु। शीलता, जिनके अंदर में चाहे अध्यात्म ज्ञान हो, भौतिक ज्ञान हो, जो जितना ही शीलवान होते हैं वे उतना ही आगे बढ़ते हैं। सहने की क्षमता। संत कबीर साहब कहते हैं, तीन लोक की संपदा रहे शील में आन। तीन लोक की संपदा किसके अंदर आती है? जो सहने की क्षमता जो रखते हैं, जो सहने के लिए जानते हैं। आप देखते होंगे मारवाड़ी में बड़ी सहने की क्षमता होती है। मारवाड़ी बहुत सहते हैं, इसलिए अक्सर धनी होते हैं। हम आप उतना नहीं सहते हैं, इसलिए उतना आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अध्यात्म ज्ञान में भी बहुत सहने की क्षमता चाहिए। आप जैसे ही परमात्मा की भक्ति करेंगे, लोग आपकी आलोचना करेंगे, निंदा करेंगे, लेकिन अगर वह निंदा से आप सत्संग करना छोड़ दीजिएगा, सत्संग में जाना छोड़ दीजिएगा, साधु संतों का संग करना छोड़ दीजिएगा, धीरे धीरे आप तब आगे नहीं बढ़िएगा। जो तो भक्ति कर्म को चाहत है, निंदा से मत डरियो जी। अगर तुम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हो तो निंदा से कभी डरो मत, सहो। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते थे कि जब हम लोग यौरलोवा पढ़ते हैं तो उसमें 3 बार स्व का उच्चारण करते हैं। ये 3 बार स्व का उच्चारण क्या बताता है? सहो, सहो, सहो। अर्थात जितने सहने की क्षमता है पूरा सहने की कोशिश करो। जो सहता है उसी को लहता है, जो सहने के लिए जानता है उसी को लहता है। हम आप कनबुच्चा सेठ की कथा सुने होंगे। एक सेठ जी थे, उनके पास बहुत धन संपत्ति, सोना चांदी उनके पास था। सेठ जी सोचे कि थोड़ा तीर्थ यात्रा करके आऊं, तीर्थ यात्रा करके आऊं, उसके बाद हाँ फिर अपना घर द्वार तो है ही है। वह सेठ जी दोनों पति पत्नी में विचार कर रहे थे, सेठ सेठानी में विचार कर रहे थे कि हमारे पास में इतना संपत्ति है और रात को चोरवा लेकर के हम लोग चले जाएंगे तीर्थ यात्रा में और सब संपत्ति कोई अगर ले ले तो सोचे कि क्यों नहीं इसको श्मशान घाट में घड़ा में लेकर के श्मशान घाट में जमीन में गाड़ देंगे और फिर उधर से आएंगे तो फाड़ देंगे। तो बगल से चोर सुन रहा था, इस सेठ जी क्या मीटिंग कर रहे हैं घर में, सब चीज वह सुन लिया और वह चोर चला गया मुर्दा की तरह, श्मशान में मुर्दा के जैसे वो भी सो गया।
तो सेठ जी 12 बजे रात को आया, हाँ, सोना चांदी लेकर के, तो देखने लगा कितना मुर्दा है, कैसे है, क्या है। तो सब मुर्दा को देखता है, बासी खुशी दुर्गंध, एक मुर्दा बड़ा ताजा बुझाया। तो सेठ जी सोचे कि जिंदा है कि मुर्दा है, कहीं हमारी संपत्ति को हड़पने के लिए ये ऑटोमेटिक तो ऐसे ही मुर्दा की तरफ पड़ गया है। तो सेठ जी चाकू कहीं कहीं पर भोंकते हैं, तो वह एक थोड़ा सा भी महसूस नहीं किया। सेठ जी खड़ा कर दिए, फिर सोचा कि जिंदा है कि मुर्दा है, और कम से कम एक कान भुटिया करके काट लेते हैं। सेठ जी कान भुटिया करके काट लिया, तो यह महसूस नहीं किया। संपत्ति का कितना लोभ, कितना लालच, देखिए संसारिक संपत्ति से कितना लोगों को लगा हुआ है। कान काट लिए भुटिया करके, और सेठ जी चले गए। उसके बाद सेठ जी जब चले गए तो वह उठता है, वह अखाड़ा को उखाड़ करके लेकर के चले गए। सोचे कि यहाँ रहेंगे तो सेठ जी हमको पकड़ लेंगे, इसलिए वो नेपाल चले गए। और वहां पर लहना तगेदा, घर मकान खूब बढ़िया बना लिए। सेठ जी 3 महीना तीर्थ यात्रा करके आए। इसके बाद सेठ जी पता करने लगे, गए वहां पर नवह नगरी, नवह ठाम, वहां पर तो घड़ा ही नहीं है। सेठ जी को लगा कि हो न हो वही मुर्दा शायद जिंदा होगा जिसका हम कान भुटिया करके काट लिए। वो कहीं भी होगा, उसको कनकट्टा जरूर होगा। तो पता लगाए तो इधर कहीं नहीं पता लगा। पता लगाते लगाते चले गए नेपाल। नेपाल के बॉर्डर के पास ही थे। उधर से कुछ आदमी आ रहे थे, कहते कनबुच्चा सेठ बहुत बढ़िया है, जब भी जाते हैं तभी वे मदद करते हैं, बड़े अच्छे हैं। तो कहते भाई उसका कनबुच्चा सेठ कैसे नाम रहा? बोले कि उसका एक कान नहीं है। सेठ जी को लगा कि ओ वही है जिसका हम कान भुटिया करके काट लिए थे। तो पता लगाते लगाते गए वहां पर, कनबुच्चा सेठ देखता वही सेठ है जिसका हमने सोना चांदी वाला घड़ा निकाला। तो गए सेठ जी का बड़ा आवभगत की, आइए सेठ जी, हाँ, पैर हाथ धुलवाए, खूब सुंदर से भोजन परोस करके दिए। सेठ जी भोजन किए, उसके बाद आचमन के लिए लाए, हाँ, सौंप आदि ला करके दिए। और उसके बाद कहते हैं सेठ जी खूब लहा ना। सेठ जी कहते हैं खूब लहा ना। कनबुच्चा सेठ कहता है सहा कितना? सहा तब न लहा, सहा तब लहा। ऐसे थोड़े हो गया, आप हमको चाकू भोगे, एको बार हम इस किए, बोले नहीं। उसके बाद हमारा कान भी भुटिया करके काट लिए, फिर भी मैंने इस किया, नहीं। तो सहा कितना? सहा तब न लहा। कहते हैं लीजिए आपका धन। कहते अब हमको नहीं चाहिए, तुमने सहा इसलिए ये धन तुम्हारा ही है। छोड़ करके सेठ जी चले गए। कहने का मतलब है हर एक काम में, चाहे संसारिक काम हो, धन कमाने के लिए भी लोग बहुत सहते हैं, संसारिक धन भी इकट्ठा करने के लिए बहुत सहते हैं, और अध्यात्म धन के लिए तो कहना क्या है, उसमें और ज्यादा सहने की जरूरत है। इसलिए हम आप भी सहेंगे जरूर रहेगा, यही है शीलता। गुरु महाराज जी कहते हैं सत्य सुहाता वचन कहिए, चोरी तजी दीजिए, तजिए नशा व्यभिचार तथा हिंसा नहीं कीजिए, निर्मल मन सो ध्यान करिए, गुरुमत अनुसारा, अरे हाने में ही कहूं सो गुरुमत ध्यान, सुनो दे चित्त समारा। जब जब मन भागी जाए ताही कहतम से तत्क्षण, फेरी फेरी ले आए लगाए ध्येय में आपन, ऐसे ही करी प्रत्याहार धारणा धारण करी के, अरे हारे में ही औरों आगे बढ़िए, चढ़िए धारा धरी के। अभी हम आप सत्संग में बैठे हुए, एक आसन से लगातार आप बैठिएगा, इसमें तो बहुत आपको कष्ट बुझाएगा, पैर हाथ टूटने लगेगा, फाटने लगेगा, काम नहीं करेगा, झुंझुनी भर देगा, पैर सुन्न हो जाएगा,
लेकिन अगर आप इसको सह लेते हैं, सत्संग में घंटा 2 घंटा आप आसन मार करके बैठ जाते हैं, तब आप ध्यान भी घंटा 1-8 घंटा आराम से बैठ करके कर सकते हैं। जो सत्संग में 2-3 घंटा आसन मार करके बैठेंगे, वही 1 घंटा ध्यान पर बैठ पाएंगे। और जो यहाँ पर कसर मसर करेंगे, वो ध्यान करेगा खाक। आप क्या सोचते हैं कि सत्संग में जैसे तैसे बैठ गए तो ध्यान में बैठ जाएंगे एकदम आराम से? 10 मिनट में बैठ पाएंगे, उसका पैर टूटने लगेगा। इसलिए कहते हैं कि आसन दृढ़, आहार दृढ़, भजन नेम दृढ़ होए, तो प्राणी पावे कछु, नहीं तो रहे विषय रस मोए। एक आसन से देर तक बैठने का कोशिश कीजिए। संध्या बंदन का बेला है, शाम का समय है, संध्या बंदन का बेला है। इस समय में सब काम छोड़ करके, हाथ पैर धो करके, कुल्ला आचमन करके सबको ध्यान करना चाहिए। भगवान कृष्ण भी ध्यान करते थे, भगवान राम भी ध्यान करते थे। भोले बाबा का तो कहना ही क्या, वो तो ध्यान के मूर्ति ही थे। जाते थे समाधि में तो कितना 1000 वर्ष तक बैठे रहते, उसका भी कोई ठिकाना नहीं। तो हम आप क्या सोचते, बिना ध्याने का मिल जाएगा राम, बिना ध्याने का कृष्ण मिल जाएंगे, बिना ध्याने का परमात्मा का दर्शन होगा। आज तक भी किसी को हुआ है, जब बैठे चूत और तब निकले सूत। और जब तक चूत नहीं बैठेगा, एक आसन से देर तक नहीं बैठ पाइएगा ध्यान पर, चाहे रामानंदी हो, कबीर पंथी हो, संत मत वाला हो, कोनो पंथी हो जाइए, कोनो मत वाला हो जाइए, लेकिन जब तक ध्यान नहीं कीजिएगा तब तक परमात्मा नहीं मिलेंगे। याद रखिए, अगर परमात्मा को पाना चाहते हैं, ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं, वह ईश्वर हम आपके अंदर में है, बाहर नहीं। राम सबके हृदय में रमन कर रहा है, परमात्मा सबके हृदय में है, खुद में खुदा है, तो हम उनको कहां बाहर ढूंढेंगे? और जब तक ध्यान के द्वारा अंदर में प्रवेश नहीं करेंगे, तब तक वह रमैया राम का तनिक भी आभास नहीं होगा। इसलिए उस रमैया राम को, उस परमात्मा को पाने के लिए ध्यानाभ्यास करो सद ही, चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, ज्योति मंडल सिधाई हो। इसलिए अपने अंदर में गोता लगाइए। गुरु महाराज जी कहते हैं, निज तन में खोज सज्जन, बाहर ना खोजना, अपनी ही घट में हरि है, अपने में खोजना। कैसे खोजोगे? तो 2 नैन नजर जोड़ के, एक नौक बना के, अंतर में देख सुन सुन, अंतर में खोजना। जब तक 2 नैनों को एक नहीं करोगे, जब तक दोनों किरणों को एक नहीं करोगे, तब तक शंकर भजन बिनानर भक्ति न पावे हो, तब तक हम परमात्मा की भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसी के लिए सुनना है, समझना है और जीवन को उतारना है। इन्हीं छंद शब्दों के साथ मैं अपने वचन में विराम देता हूं, और फिर कल का भी सत्संग है, इसकी सूचना यहाँ के संचालक महोदय जी देंगे। उसके बाद हम लोग आरती की ओर चलेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।